अजमेर जो दरगाह है उसको लेके एक बात दायर किया है। उस बात में हमने साफ लिखा है कि जो अजमेर दरगाह है वो महादेव का मंदिर है। वो महादेव का मंदिर है और वो मंदिर को तोड़ के, हिंदू मंदिर को तोड़ के, जैन मंदिर को तोड़ के वहां पे चिश्ती की दरगाह बनाई गई है। और जैसा कि सभी को मालूम है, ख्वाजा जो चिश्ती हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी और बाद में एंड में आके धोखे से उनकी हत्या भी कर दी। उनके साथ थे, उनके सलाहकार थे। उनके इशारे पर हमारे भारत देश में बहुत सारा जुल्म हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। उसमें एक संकट मोचन महादेव मंदिर भी है, जो कि उनके जो आज्ञाकारी शिष्य रहे उन्होंने तोड़ा। और बाद में जब चिश्ती की मौत होगी उसके बाद उसी मंदिर को तोड़कर जो नीचे नीचे तहखाना है, जो गर्भगृह है, उसमें उनकी कब्र बना दी। हमने बहुत सारे साक्ष्य कोर्ट को दिए हैं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है हर विलास शारदा, जो कि अजमेर के म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहे चीफ, और बाद में अजमेर कोर्ट के सेशन जज भी रहे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। उस बुक में बहुत सारे विस्तार से बताया है कि अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। जैसा कि अंदर जाओगे, जो जिसको दरवाजा बताया जा रहा, बुलंद दरवाजा बताया जा रहा, उसके आप देखोगे, जांच होगी, सर्वे होगा, तो सब कुछ सामने आएगा। वो कि हिंदू मंदिर के ही स्ट्रक्चर हैं, अवशेष हैं, जिससे तोड़ के वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। और साथ ही साथ हमने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करके हमने पाया कि भाई जितने भी पहले बादशाह थे, जितने मुगल थे, उन्होंने जो कोई भी काम करते थे वो काम अपना, जो उनका नामा था, शाहजहां नामा था, उसमें लिखते थे। साथ में अकबर नामा था, उसमें लिखते थे। उनकी जीवनी में कहीं से भी अकबर नामे में ये नहीं लिखा है कि अकबर अजमेर आए और अजमेर में उन्होंने कुछ, जो दरगाह है उसमें कुछ काम किया। शाहजहां के भी जो शाहजहां नामा है उसमें भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि शाहजहां ने भी कुछ वहां काम कराया है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सब झूठी हैं। और जो बुलंद दरवाजा है उसके खंबे हैं, आप देखोगे तो उसमें पहली नजर में ही पता चलेगा कि वो हिंदू मंदिर के अवशेष है। और साथ में जो नीचे तहखाना है, तहखाने में शिवलिंग होता था, जो कि जब जांच होगी तो बहुत सारे सब कुछ सामने आएगा। और आपको ये भी बहुत पता होगा कि भी अजमेर में जो दरगाह में नीचे जहां शिव मंदिर होने का हम दावा कर रहे हैं, वहां पे बहुत समय तक एक ब्राह्मण फैमिली पूजा पाठ भी करती रही है। ऐसा बहुत सारे, ऐसा जिक्र उस बुक में भी है। तो सारे साक्ष्य हमने मादी अदालत के सामने रखे हैं। अब हम देखते हैं हमारी सुनवाई लंच से पहले होगी या लंच के बाद होगी। जो भी होगी वो सब आपके सामने होगा। न्यायालय ने खारिज कर दिया दावा आपका, फिर क्या करेंगे? खारिज ऐसा है, खारिज ऐसे नहीं होते। सिविल कोर्ट के जो लोग जानते हैं, खारिज होने का आधार नहीं होता सिविल कोर्ट। ये सिविल बात है, आपराधिक मामला नहीं है। सिविल बात में कुछ कमी बताएंगे तो हम उस कमी को हम पूरी करेंगे। बाद ऐसे खारिज नहीं होते सिविल। मथुरा और काशी का भी केस हम लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। भोजशाला जो मध्य प्रदेश में भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर भोजशाला का भी सर्वे हो रहा है। हमने जो ये पटिशन फाइल की है उसमें डिक्लेरेशन का केस फाइल किया है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2 हमारी मांग है कि वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। नंबर 3, वहां पे एएसआई का सर्वे हो, जिससे कि सारी तस्वीर सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, ये किताब के अलावा और क्या तथ्य हैं? ऐसा जो बुक है वो बुक अपने आप में बहुत बड़े तत्व हैं, क्योंकि वो कोई साधारण आदमी की किताब नहीं है। 1911 की बुक है, जो कि यहाँ के मौजूदा लोकल निवासी है हर विलास शारदा जी, जिसे यहाँ के काफी लोग जानते होंगे। वो यहाँ जज भी रहे। उन्होंने यदि कुछ जिस समय वो लोग कमिश्नर रहे, जज रहे, तो उस समय उनका जाना आना रहा होगा दरगाह में, देखा उन्होंने, पाया। तो मैं मान सकता हूँ उनकी बात को गंभीरता से कोर्ट को लेना चाहिए। और सर्वे कराने में तो कोई, मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वे से कोई हिंसा नहीं फैलती, कोई कुछ नहीं होता। ज्ञान पापी में भी सर्वे हुआ है, अब जल्दी मथुरा वाले में भी होगा। और धार जो भोजशाला है मध्य प्रदेश में, उसमें भी सर्वे हो रहा है। तो सर्वे से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास, मुगलों का इतिहास भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर कितना अत्याचार किया, मठ मंदिर तोड़ के मस्जिदें खड़ी कर दी। ये इतिहास कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन जैसा उस समय मुगलों ने किया, हम उस चीज में विश्वास नहीं रखते। हम
हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम शांति में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। अच्छा ये बताए इतना समय कैसे हो गया है, लंबा पुराना बता रहे 1911 में बताया जा रहा किताब लिखी, तो इतना लंबा समय बाद ऐसा है, ढूंढते ढूंढते जब रिसर्च हुआ तो ढूंढते ढूंढते ये किताब भी सामने आई, क्योंकि बहुत कुछ इस मंदिर के, संकट मोचन मंदिर के बारे में नहीं है नहीं, इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन उस बुक में इतना मटेरियल है कि सर्वे किया जा सकता है। जब सर्वे होगा तो सामने। अजमेर की तारा दरगाह के पास एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसके लिए भी वो विद्यालय है, मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी जगह, उसके लिए बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य। जल्दी उस पे भी केस फाइल होगा, डिक्लेयर होगा, उस पे भी करेंगे। आप ही करोगे? हाँ करेंगे, उस पे भी जल्दी करेंगे। एक बार आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। केस कौन लड़ रहा है आपकी तरफ से? केस हमारे दिल्ली से वकील आए शशि रंजन सिंह, और लोकल वकील हमारे जयेश राणा। बहुत बहुत क्या नाम बताया आपने? किसका? आपका? विष्णु गुप्ता जी हैं, जो कि देखिए इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया है और एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। और जैसा भी टाइम होगा, टाइम के बाद किस तरीके के माननीय न्यायालय आदेश करते हैं वो आपको लाइव के माध्यम से बताया जाएगा। फिलहाल द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। और सबसे बड़ी बात, जो ये वाद दायर करने की बात जैसे ही मुस्लिम पक्ष को पता पड़ी, मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और मुस्लिम पक्ष इन सभी वादों को खारिज करते हुए उन्होंने भी अपने बयान जारी किए हैं कि इस तरीके के कोई भी झूठे वादे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज पर एक्सक्लूसिव खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।